नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में लगभग 20,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्तियों के जो आवेदन है वो मांगे जा चुके हैं। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, अभी रनिंग में हैं। कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द ही उनकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी होने वाली है। तो ऐसी तमाम भर्तियां हैं जिसमें लगभग आप 12th अगर साइंस से आपने 12th पास की है तो वो स्टूडेंट्स है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ इसमें डिग्री डिप्लोमा की भी साथ में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कम्प्लीटली आपको इस वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा। और ये जो वैकेंसीज है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में लगभग प्रतिवर्ष निकलती ही रहती हैं। तो आपके पास में अगर इस प्रकार के डिग्री डिप्लोमा नहीं है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, 12th आपने साइंस के साथ में की है, तो आपको आगामी भर्तियों के लिए इस प्रकार के डिग्री डिप्लोमा है वो कर लेने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो एक तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जिनके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, एक आपकी रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी है, इसके अलावा नर्सिंग अधिकारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिसमें इसमें लगभग किसी में 3,000 है, किसी में 2,000 है, किसी में 7,000 तक की जो पोस्टें हैं वो रहने वाली हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और इसमें चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के बारे में। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जिसे सिफू के नाम से है वो जाना जाता है शॉर्टकट में, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए है कुल आपके 2,859 पदों के लिए है वो ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। इसमें आप आगे देख सकते हैं ये वैसे नोटिफिकेशन 5 मई 2023 का पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी वैसे इसके ऑनलाइन आवेदन है वो चल रहे हैं, इसलिए मैं इसकी आपको जानकारी है वो शेयर कर रहा हूं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इनके पद है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ जो ये पोस्ट है ये आपकी 2506 है नंबर ऑफ पोस्ट टोटल, जिसमें फार्मासिस्ट टीएसपी के इस प्रकार से आप देख सकते हैं 260 है टोटल। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखा जाए तो सामान्य वर्ग की 635 है, सामान्य महिला की 182 है। तो पोस्टें कितनी क्या हैं वो इसमें भर्तियां बहुत ज़्यादा है, तो हम डिटेल में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है और कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, लास्ट तिथि क्या है ऑनलाइन आवेदन की। तो बाकी इसकी कंप्लीट जानकारी ये जो पीडीएफ है वो ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त करके डिटेल में इसकी जानकारी है वो पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका एलिजिबिलिटी का फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। तो फार्मासिस्ट वैकेंसी की बात करें तो इसमें आप देख पाएंगे ये है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि फार्मेसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फार्मेसी में डिप्लोमा और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान। जो फार्मेसी जो काउंसिल है राजस्थान की, जो फार्मेसी काउंसिल है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन के साथ में डिप्लोमा है वो होना चाहिए आपका किसमें? फार्मेसी में। तो ये एक महत्वपूर्ण इसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और इसमें भी ये कहा गया है कि जो फार्मेसी है आपने
चाहे डी फार्मा कर रखा है या फिर बी फार्मा जो कोर्स कर रखा है, उसमें से आपको उसका पंजीयन क्रमांक लिखना है। और अगर आपने डी फार्मा और बी फार्मा है, ये दोनों ही जो व्यावसायिक योग्यता है वो अहरित आपके की हुई है, तो इसमें से किसी एक जो योग्यता है उनका आपको मेंशन करना है, क्योंकि इसमें आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ होगी, आपका जो चयन होगा वो इसी व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेरिट के माध्यम से है वो किया जाएगा। तो ये जो भर्तियां हैं सभी वैकेंसीज है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके द्वारा जो डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं उन डिग्री डिप्लोमा में जो परसेंटेज बने हैं 70% तो उनका वेटेज रहेगा और 30% आपके एक्सपीरियंस का वेटेज है वो रहेगा। इस प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके आधार पर आपका है वो चयन होगा। तो ये आपका इस फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में है। ठीक है, जनरली इसमें जो आपका 12th तक की जो बाकी योग्यता है, वैसे फार्मासिस्ट कोई भी फार्मेसी करते हैं तो उनको वैसे शायद 12th तक की तो उनको होनी ही चाहिए, उसके बाद में ही वो फार्मेसी है वो कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो जिन्होंने फार्मेसी की हुई है तो उन लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान है किस प्रकार से क्या रहती हैं। तो फार्मेसी जो फार्मासिस्ट है इसमें केवल इतना ही कहा है कि आपकी डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और रजिस्टर्ड जो आपका राजस्थान फार्मेसी जो काउंसिल है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, तब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब आपका जो चयन कैसे होगा, तो चयन के लिए इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल भी वेतनमान दे रखा है, L10 है, तो काफ़ी अच्छा वेतन है आपका। आयु सीमा की बात करें तो आयु की गणना 1 जनवरी 2024 तक है वो की जाएगी। ठीक है, और 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु है ये इसमें रखी गई है। ऊपरी जो आयु है इसमें आपको छूट भी मिल जाती है अलग अलग कैटेगरी वाइज, लेकिन मिनिमम जो एज है आपकी ये आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदकों का चयन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांकों के औसत का 70% और अनुभव आधारित बोनस का 30% है वो देय होगा। वरीयता के आधार पर इसका है वो चयन किया जाएगा, यानी कि इसमें आपकी फार्मासिस्ट होना चाहिए, डी फार्मा, बी फार्मा इत्यादि। तो ये आपके पास में है फार्मा आपका किया हुआ है, तो उसमें आपके कितने जो परसेंटेज हैं उसके आधार पर 70% तो उनके काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और 30 जो परसेंटेज है वो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर 30% है वो आपके बोनस है वो दिए जाएंगे। अधिकतम 30% उसके दिए जा सकते हैं। तो ये 70 और 30 बना करके आपके 100% हैं। इसके आधार पर फिर आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि जो ज़्यादा ऊपर होगा कैटेगरी वाइज तो उनको है वो आपके सेलेक्ट किए जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गई आपकी फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। आपको एक तो फार्मासिस्ट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, और उसके बाद में आप अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई आप कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिनांक 5 मई 2023 को अपराह्न 4 बजे से दिनांक 4 जून 2023 मध्यरात्रि 12 बजे तक इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो 4 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, 4 जून ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। तो अभी आपके पास में लगभग 10 दिनों का है वो समय बचा हुआ है। तो अगर आप कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बाकी अगर आप साइंस से जो है वो संबंध रखते हैं और इसकी फार्मेसी किस प्रकार से क्या होती है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार की आप जो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की, लेकिन ये जो डिग्री डिप्लोमा वगैरह है तो इस प्रकार की भी आप जानकारी रखते हैं, साथ साथ डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं, तो इस प्रकार से मेरिट बेस्ड जो वैकेंसी आती है इसकी आपको कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल फॉर्म है वो डालना है और फॉर्म की फीस भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर रखी है। तो आपको केवल फॉर्म ही तो भरना है, तो इसमें आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं जो लैब टेक्नीशियन है
और इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो एक वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसमें भी आपके काफ़ी अच्छे खासे है वो पद हैं। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 4 जून इसकी भी लास्ट डेट है और 5 मई 2023 को इसका ऑनलाइन आवेदन है वो आपका स्टार्ट हुआ था। तो नर्सिंग ऑफिसर में बहुत अच्छी पोस्ट है, लगभग 7000 के करीब आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें। यहाँ देख सकते हैं आप नर्सिंग ऑफिसर के 6981 पदों एवं 39 शहरी या बैकलॉग कैटेगरी के पदों पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत ऑनलाइन आवेदन है वो किए जाते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप अलग अलग कैटेगरी है वो देख सकते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपके पास में सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट यानी कि 12th या इसके समकक्ष डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। GNM कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो आपका GNM का जो कोर्स है, राज्य सरकार की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से आपका GNM का कोर्स है वो होना चाहिए। तो एक तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपके GNM कोर्स होना चाहिए, आपके पास में 12th मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और नर्सिंग जो परिषद है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन वाली बात तो जब आप GNM कर लेंगे तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाली बात कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आपके 12th पास और GNM आपकी की हुई है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7000 के करीब पद है, बहुत ही अच्छी शानदार इसका पे लेवल भी है और शानदार ऑफिसर अधिकारी लेवल की बेहतरीन नौकरी है। L11 इनका है वो पे लेवल है, आपका ग्रेड पे है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो इसमें 18 से 40 वर्ष है वो एज लिमिट है आपकी, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भी इसमें 4 जून है वो इसमें रखा गया है। बाकी चयन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें देखिए न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित जो शैक्षणिक परीक्षा यानी कि आपका जो 12th का परसेंटेज है वो इसमें जुड़ेगा। इसके बाद में आपका व्यावसायिक परीक्षा यानी कि आपकी जो GNM है, ठीक है, इस GNM में आपके क्या मार्क्स रहे, इसका टोटल आपका 70% बनेगा, ठीक है, यानी कि 70% तो इसका जुड़ेगा और बाकी जो 30% है वो आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, अनुभव का बोनस है वो दिया जाएगा। अगर किसी के पास में अनुभव नहीं है तो आपको 30% में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास में ये चीज़ 12th और GNM के साथ में एक्सपीरियंस भी है तो आपको 30% में से कुछ बोनस है वो भी आपको दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो ये है आपकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए चयन की प्रक्रिया। किसी भी प्रकार का इसमें एग्ज़ाम है वो नहीं होना है आपका, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 4 जून 2023 तक रात 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा के बारे में, और ये भर्ती है आपकी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में, ठीक है। महिला स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है ये जो वैकेंसी है ये भी आपकी 19 मई 2023 को इसका ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है वो इसका जारी हुआ था, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 पोस्ट है, 3736 पोस्ट है, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो इस पोस्ट में इस भर्ती के लिए जो आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक की जो योग्यता है वो रखी गई है 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए। साथ साथ में क्या है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग यानी कि NMT में आपका ये जो एक तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए बी ग्रेड नर्स के रूप में, और एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ की ट्रेनिंग है वो आपके की हुई होनी चाहिए ANMT यानी कि मिडवाइफ की जो ट्रेनिंग अगर आपके की हुई है तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और राजस्थान नर्सिंग जो परिषद है इसमें आपके बी ग्रेड नर्स के रूप में आपका है वो
क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसके भी वेतनमान की बात करें तो L8 है इसके वेतनमान है, ये भी काफ़ी अच्छा है नाम को देखते हुए पद के। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन की अगर बात करें तो इसमें जो चयन की प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया में न्यूनतम शैक्षणिक जो परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा यानी कि आपकी NMT है और 10th है, तो इसमें जो परसेंटेज रहे हैं इनका 70% वेटेज रहेगा और 30% आपके एक्सपीरियंस का है वो वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो ये है इसकी चयन की प्रक्रिया, कोई भी इसमें भी एग्ज़ाम नहीं होना है आपका। और ऑनलाइन जो आवेदन है वो 19 मई 2023 से 18 जून 2023 के मध्य है वो किया जा सकता है। तो 18 जून तक इसके लिए जो भी एलिजिबल है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी PDF आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप PDF ले सकते हैं। और जितनी भी जो हमने वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन है, ये आप शिफू की वेबसाइट के माध्यम से है वो कर पाएंगे, www.sihfw यहाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट राज्य स्वास्थ्य.nic.in पर आप क्लिक करके इनके ऑनलाइन है वो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है जिसमें कि एक तो रेडियोग्राफर की है और एक लैब टेक्नीशियन की है, तो इस वैकेंसी के बारे में भी आइए हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, कब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। ये आपकी एक वैकेंसी है रेडियोग्राफर की। ठीक है, अभी इसका नोटिफिकेशन निकला है, ऑनलाइन आवेदन इसके अभी तक स्टार्ट है वो हुए नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसकी 1965 टोटल पोस्ट है। ठीक है, नाम है सहायक रेडियोग्राफर, सॉरी 1965 नहीं है, ये तो इसका सेवा नियम है। इनकी नंबर ऑफ पोस्ट है 1067। ठीक है, सहायक रेडियोग्राफर की 1067 पोस्ट है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इससे अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 30 जून यानी कि 31 मई अपराह्न 4 बजे से 30 जून मध्यरात्रि 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक है वो आपका सक्रिय हो जाएगा। विस्तृत विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा 31 मई को इसकी वेबसाइट पर। तो ये जो सहायक रेडियोग्राफर है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसमें आपका एक तो रेडियोग्राफी में आपका होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है आपके 12th होनी चाहिए। 12th किस में, साइंस में, साइंस, और साइंस में भी किस में, या तो आपका बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और साइंस बायो या अगर मैथ्स में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि साइंस विद बायो एंड मैथ्स वाले इसमें एलिजिबल हैं। और साथ साथ में आपका राजस्थान जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई न कोई आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये डिग्री डिप्लोमा आपको रेडियोग्राफर के लिए है, तो इस रेडियोग्राफी का डिग्री डिप्लोमा होता है तो वो आपके पास में है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसमें साथ साथ में क्या है कि बायो और मैथ्स वाले, साइंस वाले वो कर पाएंगे जिसके पास में ये रेडियोग्राफी का डिग्री या डिप्लोमा है। तो ठीक है, तो ये विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा तब और भी चीज़ें मैं क्लियरली आपको बता दूंगा। बाकी दिसंबर 2022 में भी ये इसी प्रकार की भर्ती हुई थी, तो इसमें भी बिना किसी जो आपकी एग्ज़ाम किए सीधे तौर पर आपके एक तो रेडियोग्राफी में जो परसेंटेज रहे हैं और एक 12th का इसका 70% वेटेज और 30% है वो आपके एक्सपीरियंस का वेटेज है वो सम्मिलित करके उनको है वो पास आउट किए थे, उनको चयन है वो किया था। तो ये आपकी रेडियोग्राफी के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में। तो लैब टेक्नीशियन की भी अगर बात करें तो यही, इसमें भी यही प्रोसीजर है लैब टेक्नीशियन में भी।
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2007 है कुल पदों की संख्या। और इसके लिए 31 मई से 30 जून के मध्य ऑनलाइन है वो आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 31 मई से शुरू हो जाएंगे। और इसकी भी बात करें तो आपकी 12th होनी चाहिए साइंस में, और साइंस में बायो या मैथ्स में जिन्होंने 12th कर रखी है, इसके साथ साथ में आपने लैब टेक्नीशियन बैचलर BLMT किया हुआ है या DLMT ऐसा कुछ होता है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियल, बैचलर इन लैब टेक्नीशियल, यानी कि लैब टेक्नीशियल में आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर पाएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, लैब टेक्नीशियल की, फार्मासिस्ट की, नर्सिंग ऑफिसर्स की और रेडियोग्राफर की, ये जो 5 महत्वपूर्ण भर्तियां हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसकी PDF आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ताकि आप डिटेल में इनके क्वालिफिकेशन को, चयन की प्रक्रिया को और भी बेहतरीन तरीके से आप देखें, पढ़ें और उसके बाद में आप आवेदन है वो कर सकते हैं। और आप अगर एलिजिबल नहीं हैं तो अपने मित्र साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और ये जो फार्मा, जो लैब टेक्नीशियल का और ये जो डिप्लोमा डिग्री होता है, ये लगभग जुलाई अगस्त में इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाते हैं। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आपके ये डिग्री डिप्लोमा के लिए कोर्स है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जो राजस्थान स्वास्थ्य जो यूनिवर्सिटी है, ये मेनली आपकी इस प्रकार के जो डिग्री डिप्लोमा है ये प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सी आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से ये कोर्सेज होते हैं, डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है। तो आपने नहीं किया हुआ है तो अभी से अगर आप साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं तो इस प्रकार का 1-2 डिग्री डिप्लोमा आपके पास में होना ही चाहिए, ताकि हमेशा इस प्रकार की वैकेंसीज है वो निकलती रहती हैं। आप भी आवेदन करके इसमें है वो सरकारी नौकरी है वो पा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की और कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह है नहीं। अगर आपके इन्हें जो व्यावसायिक परीक्षा और आपकी 12th 10th में अच्छे परसेंटेज हैं तो अच्छी तरीके से आप इसमें जो जॉब है वो पा सकते हैं बिना किसी एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। और ये जो वैकेंसीज है 2 मैंने आपको लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के बारे में बताया, तो इसका जैसे ही विस्तृत विज्ञापन जारी होगा हम टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आपको नोटिफाई भी कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये जो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है इस पर जाकर आप स्वयं भी इस भर्तियों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र साथियों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।